अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि ये बोर्ड में कब मल्टीपल टाइम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आ चुके हुए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में कहता है सॉल्व। इससे सॉल्व करना है जी एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2x -2 इक्वल 0। तो इसमें देखिए जब उसने सॉल्व किया इसका मतलब ये है कि वेरिएबल जो इसके अंदर इन्वॉल्व है x, इसका हमने आंसर फाइंड करना है। और आंसर फाइंड करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन को अप्लाई करें तो वो तो नहीं होगी, तो जब फैक्टराइजेशन हमारी फ्लॉप होती है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू आपकी 2, जबकि c की वैल्यू आपकी क्या है -2। तो फार्मूला लगेगा x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 ओवर 2, a की वैल्यू 1। क्या गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 2, -2 प्लस माइनस 12 ओवर 2। 12 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा इसका अगर एलसीएम लें तो इसकी पेयरिंग इस तरह आएगी 2, 2 और 3। x इक्वल -2 प्लस माइनस 2 का पेयर बन गया 2 पावर 2 3 ओवर 2। x इक्वल -2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों दे देंगे, इससे भी और इससे, ओवर 2 -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कट गया ओवर 2। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है 2 ऊपर से 2 कॉमन आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। 2 से कट गया, x आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। सोल्यूशन सेट आपका क्या होगा जी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अच्छा जी, उसके बाद इसका जो सेकंड शॉर्ट है क्वेश्चन है वो ये हाई इंपॉर्टेंट है। ये कहता सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हमारे पे पाबंदी लगी, हमने इसे किससे करना है, फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। तो 5x स्क्वायर इक्वल 15x, 5x स्क्वायर ये प्लस 15 इधर आके क्या होगा -15। तो फैक्टराइजेशन का रूल 1 जो है वो कॉमन है, कॉमन यहाँ से क्या है 5x। तो 1 दफ़ा 1x की पावर रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि कॉमन आ गई, 5 3 का 15x बाहर आ गया। अब चूँकि ये 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वेशन के दूसरी जानिब ये जो 0 है ये दोनों को मिल जाएगा। ये 5x 0 को भी मिल गया और ये x -3 को भी मिल गया। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, ये आ गया 0। इसी तरह -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनाएंगे जी 0 और 3। चलिए नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे आपने किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये है 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इक्वल 3। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा x + 4 और x - 4। तो ये देखें अगर ये तो इससे कट हो गया 1 आ गया और x - 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, x - 4 प्लस x - 4 इससे कट गया, पीछे के बचा x + 4 ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो x - 4 प्लस x + 4 ओवर नीचे तो बन गया फार्मूला, तो a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो -4 + 4 कट हो गया, x में x ऐड करें तो 2x ओवर x² - 16 = 3।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी हम, ये आएगा 2x इक्वल 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3x के 16 3 का 48, सब कुछ इधर ले आते हैं, माइनस 3x के प्लस 2x माइनस 48। और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा आप साइन चेंज कर लें। अब जो है आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल कर लें। तो इसे हम आगे करते हैं, पहले आप इसका रिव्यू ले लें, फिर मैं आगे करता हूँ इसकी फैक्टर इधर कर देते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन की ट्राई कर देते हैं, इसकी कैलकुलेट 8 का 2 12 2 6 2 3 3 1, तो एक फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, या 3 या 48 का आप एलसीएम ले लें, तो 3 का एलसीएम तो 3 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए 2। तो इसमें अगर आप कंपेयर बनाएं, नाइन 16, तो ये पेयर आपका अगर ट्रिपल दे तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। ए की वैल्यू आपकी क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू क्या है 48। इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अगर आप पेयर नहीं होता तो x इक्वल -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4a/2। b की वैल्यू क्या है जी, सॉरी ये बेसिकली क्वेश्चन था, उसने कहा था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ना कि फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना। लिहाजा ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है ax प्लस bx प्लस c को 0। तो ये देखिए x2 पावर x1 पावर और कांस्टेंट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक स्टूडेंट हमारी 3 पार्ट्स हो गए। अब आप पहले इसका रिव्यू ले लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलें जी, अच्छा इसका जो है 4 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट, तो उसमें हम देखें राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, उनके नाम लिखें। राइट का वर्ड यूज होगा। फर्स्ट नेम इसका है जी फैक्टराइजेशन। सेकंड नेम क्वाड्रेटिक फार्मूला, जबकि थर्ड नेम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3 मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 5th वाला। 5th वाले में वो जो है वो कहता है सॉल्व, तो इसमें आता है 2x -1 और 2 का होल स्क्वायर इक्वल 9/4। बेसिकली हमने तो इसका x का आंसर फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, क्योंकि हम x में रूट करना ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को खत्म करेगा स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट से कट गया, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2। तो अब ये दो हिस्से हो गए क्वेश्चन के, एक प्लस का और एक क्या हो गया जी माइनस। तो हमने तो एक्सपेरिमेंट करना है, माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आएगा, ये सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे। तो 4/2, 2 का 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो गया, कट हो गया, हमारा आंसर क्या है 1। इसी तरह इधर देखें माइनस उधर जाके क्या होगा जी प्लस 2x, इसका एलसीएम 2 आएगा, ये सेम ऊपर वाला ऐसे माइनस 2/2, 2 से कट हो गया -1, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड। तो सॉल्यूशन सेट जो है ना हमारा वो बना -1/2 और 1। इसी तरह जो है 6 वाला पार्ट जो है इसमें है 3x, 6 वाला पार्ट जो है वो है 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट x। तो इसमें सॉल्व करना था, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट है टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड 3x प्लस 18 स्क्वायर, इसका भी ले लिया, इसका भी ये स्क्वायर रूट से कट गया। तो इसे अरेंज कर लें आप, प्लस 3x इक्वल के इस तरफ में है, प्लस 18 इक्वल 0। शुरू में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, ये साइन चेंज हो गया। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 6 3 18, 6 में से 3 को माइनस करें तो 3 -6x प्लस 3x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन आ गया, x -6, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x -6, x -6, x प्लस 3 तो 0, और 0 जो है वो दोनों को मिल जाएगा, इसके भी और इससे। प्लस 3 उधर जाके क्या होगा -3, -6 उधर जाके +6। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बना वो होगा -3 और 6। माइनस वाली वैल्यू पहले तो प्लस वाली बाद में लिखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की वो 2 से ग्रेटर ना हो, स्क्वायर से ग्रेटर ना हो। इसी तरह डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो उसे हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, मैं आपको उसका बता रहा हूँ। उसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में चला जाता है, पावर फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह रेडिकल इक्वेशन के अंदर क्या है कि उसके अंदर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है। तो ये 4 डेफिनेशन इसी रिव्यू का हिस्सा हैं, तो ये इंतहाई अहम भी है। तो आज हमने जो पढ़ा है जी वो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के ऑलमोस्ट सारे हमने सवाल को सॉल्व किया 1 to 10 तक। जो 7, 8, 9, 10 ये डेफिनेशन थी जिसे मैं लेक्चर के दौरान समझा चुका हूँ, फिर भी मैंने इसका रिव्यू आपको दे दिया। थैंक यू।